पड़ेगा ना, कष्ट करके ले लाइए। लव किताब कितना लंबा लगता है ना। क्या खुशी तुम्ही पे ना जाए बताओ। आई एम लुकिंग सुंदर। यस या नो? यस बोलो, कम से कम भले नहीं लग रहे हैं लेकिन यस बोलो। क्या जी? मुंह पे नहीं मुंह पे नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक ना? अरे बुरा की बात नहीं है। चलिए तो हम लोग चल रहे हैं गणित की ओर ना। एक्सरसाइज 6.1 में 1 से लेके 4 तक कि 5 तक, 1 से लेके 5 तक में ना, 1 से 5 तक में अगर नहीं बना है तो पूछ लीजिए कि एक एक प्रश्न सब में बता दें दोबारा। बोलिए। वाला वीडियो नहीं डाले थे? डाल दिए हैं। बोलिए क्या बताना होगा, बोलो। 5 के चौथा, हेलो ध्यान दीजिए बच्चा, 5 के चौथा बहुत आसान प्रश्न है। 7ax है और प्लस, आपस में बात नहीं करिए, 3ay है और बराबर कितना है बाबू? 20। अच्छा a का मान निकालना है। a का मान जब x बराबर 1 और y बराबर भी कितना, ठीक है। देखिएगा जहां जहां x मिलेगा वहां कितना रख दीजिएगा, और जहां जहां क्या मिले वहां कितना रखिएगा, 1। मतलब दोनों में 1 रखना है ना। तो 7 का 7, a का a इंटू कितना, 3 का 3, a का a इंटू बराबर कितना, तो 7a में 1 से गुना तो 7a और प्लस, ये देखिए 8वां क्लास का गणित हो गया, ठीक ना। 7 और 3 जात मिला ना बचवा। आप लोग यहीं पे गलती कर रहे होंगे ना। तो देखो 10 दूनी कितना आंसर, समझे? इस प्रकार से बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 6, 7 और 8। चलिए सुनिएगा ध्यान से। 6, 7, 8 के लिए, किसके लिए? 6, 7 और 8, इन तीनों के लिए समझिएगा। आप लोग को बताए थे कि 2 चर वाले अगर एक ही को रैखिक समीकरण है तो उसका कितना हल होता है? अनंत हल ना। ax प्लस by प्लस c बराबर, तो इसमें x का कोई भी मान रखिए, y का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, निकलेगा। x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, y का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। जैसे मान लो कोई कहते हैं कि इसी में आप x का वैल्यू 1 लीजिए, तो कितना ले लिए बोलो, ले लिया बच्चा। a में 1 से गुना और प्लस बराबर, तो हमको तो by निकालना है पहले, तो by बराबर, ये भी उधर जाएगा और ये भी उधर जाएगा, तो दोनों तो माइनस में रहेगा, माइनस बाहर कॉमन कर दिए। ऐसा हमको y निकालना है, तो माइनस a प्लस c और नीचे क्या लिख दो, y। देखो ये आंसर कब, जब x का मान कितना ले लिया आप, 2 लेंगे तो अलग होगा, 3 पे अलग होगा, 4 पे अलग होगा, 100 पे अलग होगा, करोड़ों पे अलग होगा। यानी कि यहां से इसका कितना हल होगा, अनंत को ही एक और नाम से जानते हैं अनगिनत। कितने? अनगिनत। जितना निकालिए, ये सारी जिंदगी अगर आप पढ़ाई करते रहें और इसी को निकालना, मतलब इसी में वैल्यू रख रख के आप निकाल रहे हैं, तो आपका जिंदगी भी छोटा पड़ जाएगा। आपका उम्र जो है ना, ये जितना व्यक्ति का जीवन काल है वो छोटा पड़ जाएगा, मतलब फिर भी ये पूरी तरह से निकलेगा नहीं। तो इसी पर है, सुनिएगा। अच्छा, हर विद्यार्थी का आंसर एक जैसा नहीं आवेगा, समझे? विद्यार्थी का आंसर एक जैसा आवेगा कि अलग अलग? अलग अलग, बशर्ते कि आपका बना हुआ सही होना चाहिए। देखिएगा 2x प्लस 3y बराबर 12 है। इसके 5 हल निकालिए। कितने हल? 5 हल ज्ञात करें, ठीक ना। 5 बोले हैं, हो सकता है कि किताब में 2 बोले, हो सकता है कि किताब में 10 वैल्यू बोलता हो, है ना, या एक ही वैल्यू बोले। चलिए देखिएगा
ठीक है, 5 हल का क्या मतलब है बताओ? 5 हल का क्या मतलब है कि x में भी 5 को और y में भी कितना 5 ना, मतलब x का कुछ वैल्यू आप रखिए और किसका वैल्यू निकाल लीजिए, y का कुछ वैल्यू रखिए और किसका वैल्यू निकाल लीजिए। अब ऐसा नहीं कि दोनों रख दीजिए, तो दोनों रखिएगा तो क्या निकालिएगा, नहीं निकलेगा ना, कोई एक वैल्यू रखना है। देखो आप कुछ भी रखो, आप बोलो, आप लोग भी बोलिएगा x बराबर कितना रख ले, बोलो कुछ भी बोलिए लेकिन बोलिए 4। दो के दो लिख दिए बच्चा, देखना ये 10वीं क्लास में थोड़ा सा पढ़ना होता है इसके बारे में। देखिएगा 3y हो गया और बराबर कितना 4 में 2 से गुना और प्लस बराबर, बच्चा लोग यहीं पे गलती करते हैं कि 8 में 3 को जोड़ देते हैं, जो कि जोड़ना अच्छा, कभी गिनती में 3y बोलते हैं, गिनती में हम 12 बोल सकते हैं, गिनती में 8 बोल सकते हैं। कभी बोले हैं कि 1 2 3 3y 3x ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों सजातीय पद है और ये ऐसे विजातीय है, अलग है। तो क्या लिखोगे 12 माइनस 3y बराबर, y निकालना बचवा 4 बटा क्या, यही आपका कब ना, मतलब एक वैल्यू यहाँ से x आपने 4 रखा है तो y कितना निकल गया 4/3। कोई और वैल्यू बताइए, या तो x का या तो y का। अब ऐसा ही कै को निकालना है, समझ गए होंगे ना। कोई भी वैल्यू लीजिए और वैल्यू रख करके आप इसी अज्ञात वैल्यू को निकाल लीजिए। आप कितना रखें बताइए, जो आपका मन करता है वही बोलिए। कौन सा, किसका वैल्यू, y का वैल्यू 11, जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन अब देखिए अब ले लीजिएगा बहुत बड़ा वैल्यू जो कि आपको खुदे हल नहीं करने आ रहा है, तो ऐसा वैल्यू क्यों लेंगे, 2 के 2 x के x और 3 गुने कितना 2x, ये गलती आई भाई बाबू, गिनती 12 कंप्लीट रखिए, ठीक है। बोलो सही है, 12 में से 33 गया कितना 21, माइनस में ना, हाँ वही तो देखना है। अब बताओ माइनस 21 बटा कितना, x बराबर 10.5 ना, 10.5 माइनस में कितने वैल्यू निकल गया 2 वैल्यू। अच्छा एक बताओ, अगर कोई भी वैल्यू रखना ही है तो काहे ना हम 0 रख लेंगे, 0 पे तो पूरा कहानी 0 हो जाता है। तो बोलो अब यहाँ पे कितना ले लें बताइए, तो x बराबर कितना ले लें, सबसे आसान यही ना होता है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग चला लिया कीजिए। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, अभी 3y बराबर कितना, ये 3y हो गया बचवा, और 12 में से 0 गया, y बराबर कितना, क्यों ना यहाँ पे हम y बराबर कितना ले लें, तो 2x 3 गुने कितना y नहीं बल्कि 2x प्लस 0 बराबर कितना, 2x बराबर x बराबर 4, एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, एक वैल्यू और निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरा बनेगा। एक आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन हम दे रहे हैं। लिखिए 6 के पहला, 6 के 4x प्लस 3y बराबर 12 है। आप लोग दूधू को हल निकाल के दिखा दीजिए, कै गो, दू गो, ज्यादा नहीं, दूधू को। सब काम कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, अभी ग्राफ भी चलेगा इसमें। ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 में 6 तो पूरा बनेगा, बोलिए। अच्छा एक बात और बाबू सुनिएगा, जिसमें देखो रियली में होना चाहिए कितना पद, 3 पद, 2 पद की 3 पद, x वाला y वाला और अक्षर होना चाहिए ax प्लस by प्लस कौन बराबर कितना 0। देखिए मान लो कि ऐसा ना होकर के इस प्रकार से दे दे तो बढ़िया बात है, x भी है और कौन है c नहीं है, तो c नहीं है तो यहाँ पे 0 मान लिया कि 0 ही कौन है c है। अच्छा ऐसा भी तो दे सकता है कि x प्लस 5 बराबर 0, तो इसमें कौन नहीं है बोलो। अगर x का मान रखेंगे तो निकालोगे क्या, कुछ नहीं, क्योंकि y तो है नहीं।
तो यहाँ पे पहले बना लीजिए, x बना लिए, x तो है ही, अब ऐसे लिखेंगे। अब सुनना, अब सुनिएगा, यहाँ पे किसका वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, या तो x का या तो y का। तो हम यहाँ से देखो अलग अलग वैल्यू रखेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस 5 बराबर कितना है। अगर इसको आप हल करते, बात समझिएगा, इसको अगर हल करते तो क्या निकलता, x की y, x निकलेगा। इसका मतलब x बराबर हर हाल में -5 आएगा। तो आपको y का वैल्यू रखना पड़ेगा। y कभी 1 रखिए, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। x हमेशा कितना आएगा, x हमेशा 5 आएगा। देखिएगा, आप कह रहे हैं कि x के x और 0 गुने y का वैल्यू कितना ले लिए, बराबर कितना, अच्छा 5 नहीं बल्कि इधर जाएगा तो क्रॉस मिस्टेक, x 0 में 3 से गुना बराबर -5, x बराबर -5 हो गया। मतलब y का वैल्यू अभी कितना रखा है आप लोग, आप कहते हैं कि चलो y का वैल्यू कितना ले लीजिए, तो लिखेंगे x प्लस 0 इंटू 0 बराबर माइनस, x प्लस 0 बराबर माइनस x बराबर -5। सुनिए फिर से, अब ऐसा रखा y -3 बराबर कितना, बाबू इसमें कौन नहीं है, x नहीं है। इसका मतलब इसको जब हल करते आप तो किसका मान निकलता, जल्दी बोलो, y का ना। y हमेशा यहाँ से कितना आवेगा, 3 आवेगा, उधर जाएगा ना। तो यहाँ इसको बना लो, x लिख दिया अपने मन से, और y लिख लो, और माइनस क्या लिख लो, और बराबर क्या। अच्छा यहाँ अपने मन से कौन लिखे हैं, x, इसके पहले क्या लगा दो। अब हमेशा किसका मान रखिए, x का मान, और हमेशा किसका मान निकलेगा, और y का मान कितना निकलेगा, नहीं +3 निकलेगा हमेशा। तो ऐसा प्रश्न को हम लोग बनाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिएगा, मान लो कि हमको 3 को 4 को वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ कौन लिखेंगे, अगर इस पे हम चलते हैं तो देखो y यहाँ पे कितना है हर हाल में 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी कितना, यहाँ भी कितना, आगे भी कितना, यहाँ अपने मन से 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, अपने मन से दुनिया का कोई भी वैल्यू रखिए, हर हाल में y का वैल्यू कितना आएगा, 3। समझ गए। तो अब देखो इसको क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 8 के दूसरा पढ़ो, 8 के दूसरा नहीं, 8 के पढ़ लीजिए आप लोग, 5वां और 6ठा, 8 के 5वां और 6ठा, 8 के 5वां पहले पढ़ के बता देते हैं, ठीक ना। बाबू x बराबर कितना है बोलो, इसका मतलब x ये अपने से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम कौन हैं, हम x हैं, हम कौन हैं, हम x हैं, और कितना है, इसका मतलब कहा कि बाबू तुम y में कुछ भी रख लो, हम ढीठ हैं, और कितना है, 0 है। इसका मतलब इसको तोड़ोगे ऐसे, x प्लस 0 इंटू वाई बराबर कितना, देखो तो क्या लिखा सही है कि गलत, बोलो सही है, क्योंकि 0 में y से गुना करिएगा तो 0 मिलेगा। अब यहां से y का मान रखते चलिए, y बराबर पहले 1 रखो, तो x प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू बराबर, तो x प्लस 0 बराबर 0, x बराबर, फिर y का वैल्यू कितना रख लीजिए, 2, y का मान कुछ भी लीजिए, x कितना आवेगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखना ना, यहाँ x, यहाँ कौन, जितना वैल्यू कम से कम 2 को निकालना होता है बच्चा, x का वैल्यू हमेशा कितना, y का वैल्यू कुछ ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 5 100 करोड़, समझे कितना आएगा। अच्छा इसमें बताइएगा y बराबर 0 है, बोलो y हमेशा कितना, 0। तो इसको कैसे बनाओगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से ना, तो यहाँ x, यहाँ कौन, अब बताओ, नीचे 0 ऊपर कुछ भी ले लो, नीचे 0 ऊपर कुछ भी, ये 20 है, ये 1000 है, 2000 है, के मतलब 1000 होता है ना, समझे, बोलिए। अच्छा वैसा रहता था, ऐसा 2x प्लस 5y बराबर 0, तो x भी है, और तो x का मान रखिए 0, 2 इंटू 0 और 5 गुने y बराबर 0 प्लस 5y बराबर तो 5y बराबर 0, y बराबर कितना, एक बार सुनिए गौर से,
बहुत बढ़िया बात बताएंगे आपको, ठीक ना। इसे मतलब शिक्षक लोग बड़ी कम बताते हैं, हम आपको बताते हैं, ठीक ना, बहुत कम बताते हैं। वो सीधे कहते हैं कि निकाल देना, लेकिन हम आपको निकालने के लिए याद करवा रहे हैं उसको थोड़ा सा कि कैसे हम उसको बना सकते हैं। पदों की संख्या कितना होना चाहिए था, जल्दी बोलो। 3, और 3 ना रहेगा तो क्या रहेगा? 3 अगर ना है तो कितना होगा बोलो? या तो 2 होगा या तो 1 होगा ना। लेकिन फिर भी हम उसको जबरदस्ती कितना बनाने का प्रयास करेंगे? देखिएगा, ये x प्लस by बराबर, ठीक है, ये x प्लस by बराबर कितना? 0। यहाँ पे कौन पद नहीं है? अचर पद नहीं है। कौन पद नहीं है? अचर पद नहीं है। तो अचर पद जब नहीं है तो यहाँ से हम x का वैल्यू रखेंगे तो क्या निकलेगा? y। y का वैल्यू रखेंगे तो क्या निकलेगा? x निकलेगा। जैसे यहाँ पे मान लो 2 रखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, ठीक ना। लिख दिए 2x प्लस 3y बराबर कितना? अपने मन से रखिए x कितना ले लें बोलो? 5 और प्लस 3y बराबर कितना? 5 दूनी 10 प्लस बराबर 3y बराबर 0 में से 10 गया 10, y बराबर कितना? आंसर समझे? अच्छा आप लोग y में बोलिए कि y में हम इतना रखना चाहते हैं, बोलो y में कितना रखें? बोलिए, प्लस माइनस कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए माइनस 7 लिखेंगे। 2 इंटू एक्स और 3 गुने कितना बराबर कितना? सत्या बराबर 2x, और होने जाएगा तो 0 प्लस 21 ना। 2x बराबर कितना? 21। तो x बराबर 21 का आधा, 21 का आधा 10.5। समझे? और सबसे आसान आपको बताएं कि x भी कितना रखो? x कितना रखो बोलो? x 0 रखो। 2 गुने 0 और 3 गुने क्या? y बराबर 0 प्लस 3y बराबर 0। तो y बराबर कितना ना? जब भी ऐसा रहेगा ना और इसमें दुइये पद रहे, एगो x वाला और एगो इसमें x अगर 0 है तो y भी कितना होगा? 0 होगा। समझे? याद रखिएगा, ऐसा पद जब भी हम कहते हैं कि इसमें देखिएगा 4x प्लस 3y बराबर कितना, तो बोलो x अगर 0 तो y भी कितना? 0। y भी कितना? x यहाँ पे 0 हो तो y भी डेफिनेटली कितना होगा? 0 होगा। हम कहते हैं कि चलिए 5x प्लस 7y, ठीक है। अब बताओ x अगर यहाँ पे कितना? 0 तो y भी कितना? ये नियम होता है, समझे? कुछ भी ले लीजिए। अब कहते हैं कि लो इसको थोड़ा सा उल्टा सीधा करके देते हैं, है ना, x y केवल। तो x यहाँ कितना रखोगे? 0, तो y भी कितना निकलेगा? 0। एक वैल्यू निकालना आसान है। कब जब x और y रहे, x और क्या रहे? y। जब x और y रहे तो x भी 0 और y भी कितना? 0। बनेगा ना आप लोग से? बोलिए, बनना चाहिए। चलिए कुछ और देख लेते हैं बच्चा। 9 भी छोड़ दीजिए, पहले 6, 7, 8 है ना। 8 में कौन सा पूछो? 6.22। सावधान 22 बसेरी, सावधान 22 बसेरी। चलिए ध्यान दीजिए बच्चा, देखोगे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक ना। 2x माइनस 3y माइनस 2 बराबर। क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है ना छोड़ना है। क्वेश्चन बराबर है उसी जैसा। देखो आप x का मान रखिए या अच्छा, इसमें x का मान रखेंगे तो क्या निकलेगा? y का, और y का मान रखेंगे तो बोलो y बराबर ले लें 3, y बराबर 3 ले लें तो 2 के 2, x के x, माइनस के माइनस, 3 के 3। अब यहाँ कितना ले लें? 3 में से 2 घटा दीजिए, है ना। तो 3 गुने 1 ना होगा 2x माइनस 3 बराबर 2x बराबर x बराबर 3 भाई कितना? समझे? अब कहेंगे कि नहीं यहाँ पे y बराबर ले लेते हैं 2, कितना?
y2 आप x भी ले सकते हैं, लेने में रोक नहीं है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 2 के 2 x के x 3 के 3 और 2 माइनस कितना 2x 3 गुने कितना बराबर 2x माइनस 0 2x बराबर 0 x बराबर 0 बटा कितना 0 बटा 2 बराबर कितना। बोलिए x का मान कितना रख दें, जल्दी बताओ, कुछ बोलिए। चलो ठीक 0 तो 2 गुने कितना लिखिएगा 0 और 3 गुने क्या लिखोगे y माइनस जो भी मान में बोल दो, रुको मत। 3 के 3 और y माइनस कितना बराबर कितना। ऐसा करते हैं कि 0 से 0 तब बताओ हो गया माइनस 3 y माइनस 2 बराबर 0 बचेगा ना। अच्छा गुना कर लो माइनस 3y माइनस 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 3y उधर जाएगा माइनस में y बराबर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी यही आपका आंसर। देखिए वैल्यू कुछ भी लीजिए बशर्ते कि आपको हल करने आना चाहिए, ठीक ना। अब हल करने नहीं आएगा तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, हल करने आना चाहिए। एक आध वैल्यू और बताइए, कोई बोलिए तो x बराबर कुछ और बोलिए, कोई बड़ा वैल्यू बताइए ना। बड़ा वैल्यू का मतलब कि आप कोई ऐसा वैल्यू जो कैलकुलेटिव हो, जैसे मान लो कितना 50 के स्थान पे हम 2/3 5/7 इसे लेकर बता दें। मान लो हम कहते हैं कि x बराबर कितना 2/3 लिख लो 2 के 2 अब x बराबर माइनस 3 के 3 y माइनस, ठीक है बच्चा, 2 दूनी 4 बटा कितना माइनस 3 गुना कर लो 3 दूनी बराबर इसको उधर लेके चल जाओ 3y को उधर 3y बराबर ये बचवा इधर जाएगा, यहाँ आएगा 4/3 और प्लस 6 कितना लगा उत्तम 4 के 4 और 36 18 में 4 जोड़ दीजिए। अब बोलो 3y बराबर 22 बटा कितना, ये ना करना कि 3 से 3 खत्म होता है नहीं ना। 22 बटा 3 गुने 3 22 बटा 9 हल करने आएगा तब आंसर 6 7 8 6 7 और क्या 8 यहाँ तक आपको बनना चाहिए, ठीक है। नहीं बनेगा तो अगला दिन पूछ लीजिएगा। बोलो दिक्कत है 6 7 8 में अगर एक आध को और पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, ठीक है, कि हमको बता दीजिए। देखो 6 में 2 वैल्यू निकालना है, ठीक है, 7 में 3 वैल्यू और 4 में 8 में 4 वैल्यू। 7 का सेकंड मतलब 2x माइनस क्या है, दिक्कत क्या है, आप लोग बनाओ तो बनाओ 7 का सेकंड बनाइए, लिख दे बोर्ड पे क्वेश्चन। अभी कॉपी चेक करेंगे, ठीक ना, अभी कॉपी चेक करूंगा। यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के आंकड़ा मतलब देख करके नहीं डरिए कि इतना है, हमसे नहीं बनेगा। तो ये मान लो कि आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, बोलिए क्या है जी, चलो 2x है बराबर, चलिए ध्यान दीजिएगा x बराबर हमने कितना रख दिया, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है बाबू 0 रख रहे हैं, आप लोग को जो रखना होगा रख लीजिएगा। तो 2 के 2 और गुने 3 के 3 बराबर 0 में 2 से गुना, ठीक है। 0 उधर 0 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, 0 में से इसको हटावेंगे तो -3y, यहाँ से -11, माइनस से माइनस कैंसिल 11 बटा 3। देखो बढ़िया से प्लस माइनस में अगर गलत होगा ना भाई तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कि और बढ़िया से समझावे इसको। देखो ऐसे करना, 0 उधर जाएगा, बोलो 0 उधर जाएगा तो इस प्रकार से घटा दिए, हालांकि 0 ना तो प्लस में ना तो माइनस में। मान लो अगर प्लस में समझते हैं माइनस कर दिए, अब अगर इसको माइनस में समझते हैं क्या कर देते हैं, तो बोलो -3y बराबर कितना -11, y बराबर -11 बटा -3, तो y बराबर 11 बटा, बोलो चिन्ह में गलत तो आपका आंसर भी गलत, ठीक ना। कुछ लोगों को प्लस माइनस में दिक्कत होगा तो सुधार दीजिएगा। आप y बराबर कितना रखें, बोलो तो 2 के 2 x के x 3 गुने 0 बराबर माइनस 2x माइनस 0 बराबर कितना, 2x बराबर -11 प्लस 2x बराबर -11, x बराबर -11 बटा कितना, बोलिए सही है। एक आध को और आप लोग बोलिए कि हमको ये वैल्यू रख करके बता दीजिए, एक आध को बोलिए कोई वैल्यू
एक आध को बोल दीजिए कि हमको इतना रख करके समझा दीजिए, बता दीजिए, ठीक है? कोई भी वैल्यू 7 5 5 x बराबर x कितना बोलो? 7/5 7/5। ओके, ठीक है ना? अभी तो तुम पॉइंट बोली नहीं, पॉइंट नहीं बोले। नहीं, चलो ठीक। तो 2 है ना यहाँ पे, और 7/, कितना लिखोगे? और 3y ना, और बराबर कितना? मन में जो भी जिज्ञासा पूछ लीजिए, ठीक है ना? 7 दूनी 14 के नीचे, और 3y बराबर, ये बचवा उधर जाएगा तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में नहीं आएगा तो प्लस में होगा। ये हो गया 4/5 और प्लस 11। देखो बढ़िया से, ये बात समझे कि नहीं? बाबू देखो, इसको हम उठा के लेके चल गए इधर, बात समझिएगा? तो ई माइनस वाला उधर क्या हो गया? और ई इधर था तो इसको ले लाए हम इधर। अब वो माइनस में था तो क्या हो गया? तो रियली में 3y बराबर 4/5 प्लस 11/, कितना लघुत्तम? 5। 4 के 4 और 11 बचे 55 में 4 को जोड़ दीजिए, मतलब 3y बराबर कितना? 59/5। और 3 भी तो आएगा नीचे, तो 59/3 गुने 5 15। ये आपका देखिए, आप ऐसा वैल्यू रखिए ना जिसको हल करने में ज्यादा आपको कठिनाई नहीं। आप ले लीजिएगा कि मास्टर जी हमको इतना पे बताइए, इतना पे आप हल कर लीजिएगा। नहीं कर सकते यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ रख करके हल करेंगे तो पॉइंट में आएगा। हम आप लोग को कम से कम समय में बनाने के लिए आपको कितना बोले? x भी 0 और y भी 0, समय थोड़ा बचेगा और बनाना आसान होगा। देखिए 0 रखने का क्या फायदा आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना? 0 रखने से ग्राफ खींचना बेहद क्या हो जाएगा? आसान। क्वेश्चन को आसान तरीका से बनाना अच्छा है कि हार्ड वाला तरीका से? आसान वाला से। कोई भी चाहता है कि जल्दी ही क्वेश्चन बन जाए। देखिएगा, आप लोग देखना, ध्यान देना। 2x प्लस कितना है? इसका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ। अभी 9 छोड़ रहा हूं, ठीक ना? ग्राफ के लिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। 2x प्लस 3y बराबर कितना? सबसे पहले इसको लिखें, सारणी एक बनाना है। क्या बनाना है? सारणी। इसको सारणी कहते हैं। देखिएगा बढ़िया से कम ग्राफ खींचने के लिए कितना वैल्यू होना चाहिए? बोलो, 2 वैल्यू। कम से कम कितने वैल्यू? 2 वैल्यू। x में भी एक वैल्यू, y में भी एक वैल्यू ना, मतलब एक x का वैल्यू, मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू होना चाहिए x में, और मतलब x में रखेंगे तो y निकलेगा, y में रखेंगे तो x निकलेगा, या कुछ भी x में ही रखते जाएंगे और क्या निकाल लेंगे? मतलब 2 वैल्यू होना चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ। अच्छा, आपको बोले कि आप दुनिया का कोई भी अंक ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम वैसा अंक लेने से क्या फायदा जिसको हमको हल नहीं करने आवेगा? बोलिए। तो हम आपको बोले कि आसान बनाने के लिए पहले प्रश्न को देख लिया करो, क्या कि 0 पे निकालना आसान है कि थोड़ा मुश्किल है? 0 पे 0 अगर रखते हैं ना तो कहानी पूरा क्या हो जाता है? खत्म हो गया। इसका मतलब 3y बराबर कितना? y बराबर 2। देखो, मतलब कोशिश करना ना बाबू आप लोग कि 0 रखने पे ही तो 0 हो जा रहा है, और बाकी जो बच रहा है उसको से वो काट रहा है कि नहीं? कट रहा है तो 0 रखना आपके लिए सबसे बेस्ट है। पॉइंट में भी आ जाता है ना तब वो बेस्ट है, नहीं हो आता तब वो बेस्ट है। मतलब 0 इज ऑलवेज बेस्ट। तो अब बताओ, आप x बराबर कितना रख लो? यहाँ लिख सकते हैं रखने पर 2 के 2 और गुने 3y बराबर 0 प्लस 3y बराबर कितना? 3y बराबर, बोलिए। अच्छा, अब क्या रखेंगे बताओ? जब 1 से 0 रख दिए तो आपका मन नहीं कर रहा है कि हम किसका भी 0 रख दें? 2x प्लस 3 गुने बराबर 2x प्लस 0 बराबर 2x बराबर 6 होगा। x बराबर, x को भुज कहते हैं, y को याद है ना? यहाँ कितना होगा? 3, और यहाँ 0, यहाँ कितना? 3। देख के बताइए, देख के बताइए, बस तभी गलत हो। गलत है ना? हाँ गलत है। यहाँ कितना रखिएगा? अच्छा बताए थे, प्लस प्लस पहला में, माइनस 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 तीसरा में, प्लस माइनस दूसरा में, प्लस माइनस चौथा में, 10 से प्लस प्लस पहला में, माइनस प्लस दूसरा में, माइनस माइनस प्लस माइनस चौथा में। अब बोले थे कि जो पढ़े ना गया वो गायब है। अब बताओ, 0 और 2
पढ़े कौन नहीं गया है? जीरो वाला नहीं गया है ना, एक्स वाला नहीं गया है। ये कौन अक्ष पे होगा? एक्स पे कि वाई पे? वाई पे, वाई पे। ये वाई पे होगा और ये किसको पे होगा? एक्स पे। मतलब तुम यहाँ से देखो कि यहाँ पे कितना कितना है, जीरो और कितना है? 2 अभी बताओ कितना है? 3 और 2 बताओ तो ये कौन अक्ष पर होगा? वाई अभी कौन अक्ष पर होगा? एक्स। मिलाना आसान है कि ना? देखो जरा अपन देख रहे हैं कि सब वैल्यू प्लस में है, जीरो होगा, यहाँ पे एक मान लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे, यहाँ पे, 4 इसका नाम दे दीजिएगा, जो भी देना चाहते हो आप, जो भी दे दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। कुछ कहेगा कि नहीं हम एक्स से देंगे, जरूरी नहीं, हम इसको वाई देंगे, तो इसका क्या नाम होगा? कोई गलत करेगा क्या? नहीं कर सकता है। अब जो हल्का फुल्का काम ही पढ़ा होगा, ऐसे कैसे होता है? हमारा गुरुजी पढ़ाते नहीं, अरे तो गुरुजी ने पढ़ाते नहीं, नियम बदल सकते हैं। कोई कहा है कि ना हम एकरा सातों जन्म तक हम अपन सातों खानदान को एक समान कैसे खा देंगे, तो क्या उसको बदल सकते हैं कि नहीं? आप बदल सकते हैं, आपके अनुसार है। कोई अगर इसको एक समान रहा है तो आप वाई मानिए, बोले कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई मान सकते हैं। चलिए, लेकिन जनरली आप लोग किस पे बनाते हो? एकरा एक्स मान के और एकरा बदल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा? ठीक है, बोलो बाबू मिलाइए। जीरो पे कितना? एक्स वाला पढ़े ना गया है, छुट्टी पर है, पढ़े कौन गया? वाई वाला, वाई कहने ऊपर ना, देखो ये वाला है, बिंदु का नाम ए। 3 पे जीरो, देखो ये 3 और 0, ये दोनों को मिला के वो क्या कीज दीजिए? दोनों को मिला के क्या कीज दीजिए? लाइन। ठीक है, बस यही यहाँ पे ऐसे खींच के लिख देना क्या? 2x प्लस 3y बराबर कितना? अच्छा, कितना रखने पर? कितना रखने पर? 0 0 0 0 रखने जे। कोई आप अपने मन से रखिए इससे। अब बताओ, कोई और अपने मन से आप लोग बताइए कि हमको इतना पे बताइए, होता है कि नहीं? दोनों ग्राफ सेम होगा, बस खींचने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब बताना, हम ये अपने मन से टेबल बनाए थे 0 0 लेके। आप लोग बताइए कि आप लोग अगर इसको बनाते, आप कहते हैं कि कुछ भी रख के बनाइए, तो आप लोग को ये वैल्यू बताइए कि x कितना रखना चाहोगे, ये वाला छोड़ करके, ठीक ना? आप कुछ रखते ना, तो कितना रखोगे बताओ? कुछ तो रखेंगे ना, बोलिए आप। x बराबर कितना ले लें? 6। चलो ठीक है, देखिएगा आप लोग 6 लिए हैं, देखना कहाँ पे दिक्कत होगा थोड़ा सा। 2 के 2 और गुने कितना? अब 3 के 3 बराबर कितना? 3 दूनी 6 दूनी प्लस बराबर 3y बराबर, खुशी बताओ कितना लिखे हैं? यहाँ पे क्या लिखोगी? 6 माइनस 12 कि 12 माइनस 6? 12 माइनस 6 गलत है, ठीक नहीं समझिए। बड़का से मतलब नहीं है, जो यहाँ पे है ओकरा से मतलब है। क्या जी गलत? 6 में से 12 गया, अब कटेगा ना? अच्छा यहाँ बताओ, -6/3 कि -3/6? जो यहाँ पे रहेगा वही, बदलना नहीं है, बदलना गुना है। माइनस कितना गया बोलो? मतलब आपका टेबल जो बनेगा ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ टेबल, x और कितना रखें आप? x बराबर 6, y कितना मिल गया? माइनस आ गया, यानी कि चारों आपको लेना पड़ेगा। अब बताओ कोई एक और वैल्यू बताइए, x में रखें कि y में? कितना बोलो? कोई भी बोलिए, स्वतंत्र है, कोई भी वैल्यू बोलिए। 11। चलो सोचिए और बताइए, बिना सोचे भी बोलो। 2 के 2 x, 3 गुने 2x, ये कितना हो गया? बराबर 2x। 6 में से कितना गया? 2x बराबर 27, माइनस तो लगा ही देंगे, -13.5। ठीक है, आप बताइए अब बनेगा क्या ग्राफ? तो वैल्यू कितना हो गया भाई? हाँ, आप स्वतंत्र हैं जी, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। क्या समझे? आप देखना, इसको ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचने के लिए आपको कहां तक जाना पड़ेगा बताओ? लेकिन हम कहां तक गए थे? देखो तो 4 तक। आसान कौन लग रहा है? पहिल का। इसको भी खींचेंगे, देखना लाइन खींच दिए, वो लाइन खींच दिए। ये कितना पे है? 0। अच्छा देख रहे हैं कि x में 13 तक जाना पड़ेगा माइनस में, देने ना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि 13.5 है तो बीच में ना। और y में कितना जाना पड़ेगा? 11 तक ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इन्हें भी -1
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। हेलो मिलाइए, x में 6 प्लस में इसमें y में -2, देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6 ई। अभी देखो बढ़िया से ग्राफ में आपको सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। x में -13 13.5 यहाँ पे, और y में 11। y में 11 का मतलब ऊपर ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नहीं जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ई ना, ये बोला ना। चलिए ये अपना सीध में बढ़ेगा, अभी अपना सीध में बढ़ेगा, और दोनों कहीं ना कहीं आप देखना, इन दोनों को मिला के क्या दोनों से मैं देखो बढ़िया से ना, नहीं अब कैसे दिखाता आपको। सेम तो है सर, सेम है भाई, पता है देखो ये चौथे में ना है, सॉरी ये दूसरा में है, और इसने कहा है बाबू तुम देखो ये इतना है, दिख रहा है इतना वैल्यू। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक माने हैं, बात समझो। अभी देखो 95 को कितना माने हैं, ये देखो इतना को कितना माना तुम, एक। और यहाँ देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक को तुम कितना माना है, ई वाला। और वहाँ ई वाला देखो तो यहाँ से यहाँ तक ही एक है, देखो बढ़िया से ओकरा से तुलना करिएगा तो बतिया बराबर है। नहीं देखो एकरा के लिए हमको इतना बड़ा आपको स्पेस लेना पड़ेगा, और अगर सब वैल्यू प्लस में था देखो इधर बन गया। कोशिश करना आप लोग कि कितना पे बनावे, 0 0 पे, कभी गलत नहीं होगा। कोशिश करिए कि 0 0 पे बनाइए, ठीक है। जैसे इसी को बनाना होता देखना, ठीक है, बहुत आसान है। देखो कीजिए ऐसे, अच्छा देखो तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे, बोला 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। और ये अगर 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, मतलब 1 मिलेगा। 0 पे 2, तो 0 पे 2 का मतलब यहाँ, और 3 पे 0 यहाँ, 3 पे 0, तो 0 पे कितना, देखो ग्राफ खिंचा गया। मतलब हम एक आइडिया लगा सकते हैं 0 रख करके, 0 रखने पे केवल, मतलब ये विशेषता है किसका, 0 का। नहीं आज की सेवा मास्टरनी जी, सेवा समाप्त है ना।